नमस्कार। मार बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और आज पहले दिन जो विपक्ष का हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आने लगी है कि किस तरीके से, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, विजय सिन्हा जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, ये तमाम जो नेता हैं वो विधानसभा के अंदर नजर आ रहे हैं। तो आज से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। कार्यवाही 11 बजे से अब से कुछ ही देर के बाद से होनी है, लेकिन इससे पहले सदन के बाहर अब विपक्षी पार्टियों का जो हल्ला बोल है वो देखने को मिल रहा है। 5 दिनों का यह सत्र होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुलदस्ता देकर के स्वागत किया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गौतम हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गौतम, सारे जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है, क्या कुछ तस्वीरें और हलचलें देख पा रहे हैं? देखिए, विधान मंडल का ये पहला दिन है और जो पहले दिन की औपचारिकता होती है, चाहे वो श्रद्धांजलि हो, कंडोरम हो, या जो कहा जा सकता है कि जो अन्य छोटी मोटी गतिविधियां, दो प्रस्ताव को भी सदन का पटल पर लाया जाएगा। मगर उससे पहले जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरों में ये साफ अब झलक गया है कि 5 दिनों का ये जो शीतकालीन सत्र है, ये शीतकालीन सत्र हंगामे के साथ ही जो है ये चलने वाला है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष भले ही बातें जरूर कर ले कि हमें जवाब अगर मिलता है तो हम हंगामा नहीं करेंगे, मगर सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर विपक्ष बातों को सुने तो उनके समुचित जवाब जो है सदन के पटल पर दिया जाएगा। मगर जो स्थितियां हैं, अभी कुछ देर पहले माले के जो विधायक हैं वो जो मुख्य पोर्टिको है वहां पर वो पहुंच चुके थे। शराब के विषय पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश। देखिए, जहरीली शराब का मामला है, उन्होंने ये मामला उठाया कि जहरीली शराब से जो मौतें हुई हैं, उस मौतों को लेकर जो भी पीड़ित है उनको तो 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है सरकार दोषियों पर कार्रवाई करे, उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करे। इस पूरे मामले पर जो है सरकार चुप्पी साधे हुए है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ है और उसके कारण जो है जो लोग जो मौत का शिकार हुए और लगातार जहरीली शराब से जैसे घटनाएं कई बार हो गई, उसके बावजूद भी सरकार की गंभीरता उस विषय पर नहीं दिखी। तो उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने घेरने की कोशिश की। हालांकि देखिए, इस विषय पर माले जरूर अपने स्टैंड पर कायम है। उसके बाद आरजेडी की तरफ से अगर बात की जाए तो आरजेडी ने नीति आयोग की रिपोर्ट को भी ये कहा है कि बिहार की लगातार जो विकास की बातें हो रही है, बिहार की जनता को जो वादा करके सत्ता में आ रही है, उस वादे को क्यों नहीं पूरा कर पा रही। केंद्रीय रिपोर्ट में अगर, नीति आयोग की रिपोर्ट में अगर बिहार पिछड़ रहा है तो ये कैसे? इन तमाम विषयों पर जो बिहार सरकार के मंत्री हो या जो विधायक, उनका कहना है कि देखिए, नीति आयोग के रिपोर्ट की अगर बात कर रही है विपक्ष तो वो अपना पहले समय याद कर ले। बिहार में 15 साल पहले जो समय बीता या 15 साल का जो कहा जाता है कि जो सरकार जो चली थी उसमें क्या कुछ हुआ था। चरवाहा विद्यालय जैसे कई विषयों को उन्होंने अभी भी उठाया और ये कहा कि बिहार में अब देखिए क्या कुछ है, सड़कों में कितना बदलाव हुआ है, स्कूल में कितना संख्या बढ़ा है, जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरकार कितनी योजनाएं चला रही है, जो लोग हैं जिनको जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन चीजों में कितना बदलाव हुआ पहले और अब में जो बदलाव हुआ है, उस पर उन्होंने कहा कि नीति आयोग अपने रिपोर्ट जो दे रही है राज्यों के विकास को लेकर, उसका पैमाना जो तय करना होता है, जो मानक होता है, वो मानक क्या है, उस मानक को जो है वो सार्वजनिक करेगी। इस पर जो है अशोक चौधरी ने बात कही है, जीवेश मिश्रा जो है वो भी ये बात को कह रहे हैं। साथ ही साथ जो है नीरज कुमार जदयू के, वो भी उन्होंने कहा कि ये पैमाना जो है उस पैमाने को दिखाने की जरूरत, बताने की जरूरत है। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों की तुलना के आधार पर अगर नीति आयोग एक रिपोर्ट तैयार करती है तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। तो इन तमाम चीजों को नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट जो आई है, सरकार के जो भी मंत्री या जो विधायक है वो इस बातों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बिहार में जो विकास हुआ है शायद नीति आयोग को ये नहीं दिख रहा है और जो पैमाना है उस विकास को देखने में वो सक्षम नहीं हो पा रही। तो इन तमाम चीजों पर जो है पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे। मगर हालांकि ये विषय तो एक है, मगर सबसे बड़ा विषय है शराब से जुड़ा हुआ विषय और शराब के विषय को लेकर ही विपक्ष जो है आक्रामक दिख रही है। आज सदन में ये विषय उठेगा। चलिए, बिल्कुल गौतम, अंदर सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। हम चाहेंगे कि अब जो अंदर की कार्यवाही है सदन की वो देखें। नैतिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इस कार्य में हम सब जनप्रतिनिधि की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह सुखद संजोग ही है कि देश एक ओर अपनी आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो दूसरी ओर हम इस बिहार विधानसभा के इस ऐतिहासिक भवन का शताब्दी वर्ष समारोह भी मना रहे हैं। शताब्दी वर्ष समारोह में 21 अक्टूबर 2021 को माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ
गोविंद जी के आकर अपने संभाषण से बिहार विधायिका को जो मार्गदर्शन किया है वह आने वाली कई वर्षों तक हमारे लिए नजीर बना रहेगा। उनके कर कमलों द्वारा विधानसभा परिसर में बोध गया से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधों का रोपण किया गया है, जिससे यह परिसर सकारात्मक और पवित्र ऊर्जा से भरपूर रहेगा। उनके द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया है, जो हमारी राजनीतिक विरासत से नई पीढ़ी को हमेशा अवगत कराएगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शुभारंभ किए गए नैतिक एवं सामाजिक संकल्प अभियान से संबंधित विषय का उल्लेख शिमला में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों के शताब्दी वर्ष समारोह तथा उसके 82वें सम्मेलन के दौरान मेरे भाषण में किया गया, जिसकी सराहना सभी पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा की गई और इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी संकल्प लिया गया। हम पूरे सदन की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही इस समारोह के सफल आयोजन के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सहित बिहार सरकार एवं बिहार के सभी माननीय सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। 100 वर्षों के इस ऐतिहासिक सफर में बिहार विधानसभा ने जन समस्याओं के निवारण और जनजीवन को सुखी बनाने के लिए अद्भुत प्रयास किए हैं। उस प्रयास की कड़ी को पूरी सजगता, संवेदनशीलता और निष्ठा से हमें आगे बढ़ाना है। यह सत्र छोटा होते भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप सबों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश की समस्याओं के निवारण के लिए सदन में सार्थक विमर्श होना जरूरी है और यह विमर्श आपके अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर सदन की मर्यादा परंपरा के अनुकूल आपकी उपस्थिति से ही सफल हो पाएगा। यह सदन बिहार की करोड़ों जनताओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है और जनता ने बड़ी सजगता से भरोसा कर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों को बिहार के हित में सदन में रचनात्मक भूमिका निभाने का दायित्व दिया है। उनकी पैनी निगाहें हमारी निहारबंदी कर रही है। हमें उनकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए अपने दायित्व को पूरी सकारात्मकता से निभाना है। मुझे विश्वास है कि सत्र के सफल संचालन में आप सभी माननीय सदस्यों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। अध्यायी सदस्यों का मनोनयन से संबंधित सुन लीजिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के चतुर्थ के लिए अध्यायी सदस्य मनोनीत करते हैं। श्री प्रेम कुमार सविसा, श्री नरेंद्र नारायण यादव सविसा, श्री अवध बिहारी चौधरी सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा, श्री मोहम्मद अफाक आलम सविसा। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया का कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं सदस्य बिहार विधानसभा के चतुर्थ के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा, सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्रीमती रेणु देवी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री अजीत शर्मा सविसा सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य श्री महमूद आलम सविसा, श्री अख्तरुल इमाम सविसा, श्री अनिल कुमार सविसा, श्री राम रतन सिंह सविसा, श्रीमती स्वर्णा सिंह सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रस्ताव प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 के क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन अध्यादेश 221 की एक प्रति सभा के मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, सब सदस्य बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्न 8 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग संख्या 3 विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 6/8/21, 6 अगस्त 21। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021।
क्रमांक 3 बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021। क्रमांक 4 बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021। क्रमांक 5 आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021। क्रमांक 6 बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021। क्रमांक 7 बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021। क्रमांक 8 बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 अनुमति की तिथि 6 अगस्त 2021। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2021 एवं बिहार विनियोग संख्या 3 अधिनियम 2021 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावे वर्ष 2021-22 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं द्वितीय अनुपूरक व विवरण उपस्थापित करता हूं। शोक प्रस्ताव। और पूरा देश और हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 सालों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोगों ने अपने अधिकारों की तो चर्चा की है आम जनता ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अगले 25 साल आम जनता को जो है अपने कर्तव्य का बोध भी दिलाना चाहिए, अपने कर्तव्यों का भी हम पालन करें। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए मैं नियम 43 के तहत विधानसभा में चर्चा कराने के लिए अध्यक्ष महोदय मैंने एक दिया है प्रस्ताव। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि इस पर जो है सदन में चर्चा कराई जाए कि आगे 25 साल हम आम जनता को कर्तव्यों का बोध समिति की बैठक 3:30 बजे अपराह्न में मेरे कार्यालय कक्ष में होगी। समिति के सभी माननीय सदस्य अनुरोध के इस बैठक में भाग लेने की कृपा करेंगे। आप बोलिए। ऐसे भी बात करने वाले लोग हैं कार्य मंत्रणा समिति में जो बैठेंगे, 75 चर्चा साल की करेंगे। आजादी का अपमान कर रहे हैं। शोक प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। आप बैठ जाइए, शोक प्रस्ताव में बैठ जाइए। महबूब जी, स्वर्गीय मुसाफिर पासवान, स्वर्गीय माननीय सदस्यगण का शोक प्रस्ताव सुनिए। बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य, बैठ जाइए। बिहार विधानसभा के वर्तमान सदस्य श्री मुसाफिर पासवान का निधन दिनांक 25 नवंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 66 वर्ष की थी। स्वर्गीय महबूब जी, शोक प्रस्ताव पर बैठ जाइए। माननीय सदस्य का मामला है, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। स्वर्गीय पासवान मुजफ्फरपुर जिला के बोचा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 के उप निर्वाचन में तब वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मृदुभाषी व मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय सदानंद सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री सदानंद सिंह का निधन दिनांक 8 सितंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री भागलपुर जिला के कहलगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969, 1972, 1977, 1980, 1985, 2000, मार्च 2005, 2010 एवं 2015 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वे मिलनसार, मृदुभाषी, कुशल राजनेता थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय मिथिलेश कुमार सिंह,
बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य मिथिलेश कुमार सिंह का निधन दिनांक 3 अगस्त 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री सारण जिला के छपरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में तथा बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मृदुभाषी मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय जनार्दन शर्मा। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य जनार्दन शर्मा का निधन दिनांक 12 अगस्त 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 59 वर्ष की थी। स्वर्गीय शर्मा पटना जिला के पालीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1996 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो मृदुभाषी मिलनसार सामाजिक व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय बलराम सिंह यादव। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य बलराम सिंह यादव का निधन दिनांक 8 सितंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव वर्ष 2003 से 2009 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वे गरीब मजदूर एवं किसानों के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहा करते थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय डॉक्टर खलीद रशीद सबा। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य डॉक्टर खलीद रशीद सबा का निधन दिनांक 27 सितंबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय सबा वर्ष 1980 से 1992 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार मृदुभाषी एवं कुशल राजनेता थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय हिंद केसरी यादव। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य हिंद केसरी यादव का निधन दिनांक 8 अक्टूबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985, 1990, 1995 एवं मार्च 2005 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामजी प्रसाद शर्मा। स्वर्गीय गौरी शंकर नागदंश। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य गौरी शंकर नागदंश का निधन दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय नागदंश सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 एवं 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे एक प्रसिद्ध कवि एवं कुशल राजनेता थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामजी प्रसाद शर्मा। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य रामजी प्रसाद शर्मा का निधन दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी। स्वर्गीय शर्मा वर्ष 1996 से 2000 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे थे। वे एक लोकप्रिय अभिनेता अधिवक्ता भी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये नेता थे, अभिनेता नहीं, गलत थे वो। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे।